डॉक्टर साहब, IMF के साथ बिलाखिर मुआहिदा तय पा चुका है और वज़ीर आज़म साहब ने कौम को मुबारकबाद दी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मुआहिदे के मुल्की मईशत और आम आवाम पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो ये हम ज़रा इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि IMF के साथ हमारा 22वां जो प्रोग्राम था वो नाकाम हो गया। वो आज नाकाम होके ख़त्म हो गया। हमारे 22 दफ़ा हम IMF के साथ के पास गए हैं अब तक। ठीक है। ज़्यादा गए हैं, 23 दफ़ा शायद, लेकिन 22 दफ़ा हम उसमें उनकी शराइत पूरी करने में मुआहदे के अमल दरामद का हम नाकाम हुए। तो एक दफ़ा हमारा मुकम्मल IMF के साथ मुआहदा जो था, जो 2019 में जिस पे जो तय हुआ था, वो नाकामी की सूरत में ख़त्म हो गया। या इसको हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि वो अगले 9 महीने के लिए मज़ीद उसने एक तूल पकड़ लिया। अच्छा, अब ये जो इसको इस तरह से समझें कि आज अगर ये ना होता, इंतहाई कड़वा घूंट, अगर आज ये ना होता तो फिर उसके बाद पाकिस्तान, जो चंद रोज़ पहले से बातें चल रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा है, दिवालिया होने के करीब जा रहा है, वो इन रियलिटी था। मामलात हमारे बिगड़ चुके थे IMF के साथ। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ये गालिबन शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हुई हैं जी। पेरिस में, जो बैक टू बैक सुना है, 2 मुलाकातें IMF की 3 MD के साथ, 2 या 3, तो उसमें जो है फिर ये बात हुई कि मज़ीद अब क्या रह गया भाई, सारी शराइत भी पूरी हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर ये जो गलत फहमियाँ हो रही है और वो सारा कर करा के, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम 2019 में गए IMF के पास और हमने 6.5 अरब डॉलर हमने लेने थे जून तक, और शायद सारी शराइत पूरी करनी थी। तो उनमें से हम 2.6 अरब नहीं हासिल कर सके, हम हासिल नहीं कर सके, तो वो एक प्रोग्राम फेल हो गया। अब ये जो दूसरा प्रोग्राम है जो कि अगले 9 माह के लिए, ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है, अब इसको ये अगले 9 माह के लिए प्रोग्राम है, और इन 9 माह के अंदर हमें 3 अरब डॉलर्स जो हैं वो हमने लेने हैं, यानी ये मार्च तक, मार्च 2024 तक। और ये जो है ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत SBA, और यानी ये IMF का एक प्रोग्राम नाकाम हुआ अभी, यूँ समझ लें, और लेकिन उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। अच्छी बात यह कि IMF के साथ हम, यानी हम उनसे अलग नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, अब अलग ना होने का फ़ायदा ये है कि हम दोस्त ममालिक के पास, एशियाई तरक्याती बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उनके पास हम जा सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं कि हमें कमर्शियल लोन्स अगर लेते हैं तो वो तो खैर बहुत ही बुरा होगा, लेकिन बहरहाल हम दुनिया से इंगेज रह सकते हैं, क्योंकि IMF की एक छतरी आपके ऊपर रहेगी कि ये हमारे साथ इंगेज हैं और ये मामलात करें। तो ये तो हो गई बात अच्छी, ठीक है, कि IMF से, क्योंकि इसके अलावा, अच्छा, ये आखिरी ऑप्शन था। आज अगर ना होता, फ़र्ज़ करें, और बिल्कुल आखिरी मिनट पे, यानी 30 तारीख को ही ख़त्म होना था मुआहिदा, और असल में वो मुआहिदा ख़त्म हो गया है, ये उन्होंने एक्सटेंड कर दी, एक्सटेंडेड, ठीक है, तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट इन्होंने करके और इसको मार्च तक खींच दिया। तो हम IMF के साथ जुड़े हैं अब 3 अरब डॉलर्स के लिए मार्च तक, लेकिन इस दौरान हम जाहिर है कि बाकी अदारों के साथ भी इंगेज करेंगे अपने आप को, मुल्कों के साथ, अदारों के साथ, लेकिन हमने उनकी कभी कोई शर्त पूरी नहीं की। हमने एक तो इस पूरे अरसे में इसहाक डार साहब हमारे 6ठे वज़ीर ख़जाना है, यानी उन्होंने 6 वज़राए ख़जाना के साथ डील किया जी। ऐसे पहले उन्होंने असद उमर हो गए, एक शौकत तरीन साहब हो गए, हफीज़ शेख हो गए, अहमद अज़हर हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, 5, इसहाक डार 6, तो 6 तो वज़राए ख़जाना उनके पास गए, और 6 वज़राए ख़जाना का अपना अपना एक व्यू
इकोनॉमी के ऊपर, किसी के दूसरे के साथ नहीं मिलता। तो अब आईएमएफ के साथ मतलब ये कोई 8-9 माह पहले अगर ये हो जाता तो हम ये आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल कर लेते। अब इस वक्त मुकम्मल करके फिर हम इस वक्त बल्कि महीना पहले हम सोचते कि अगला मुआहदा हमने कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कैसे करना। तो शराइत हम उनकी पूरी नहीं कर सके। और अगर हमने मार्च तक शराइत, अब मार्च तक एक तो 6 वज़राए ख़जाना ने ये डील किया 2019 जो मैंने गिनवा दिए, जिसमें पीटीआई की हुकूमत के भी और इस हुकूमत के भी। और फिर उसके बाद आगे जो मार्च तक है वो 3 हुकूमतें डील करेंगी। एक ये हुकूमत, एक निगरान हुकूमत और एक अगली मुंतखब हुकूमत। 3 हुकूमतें आगे होंगी, यानी मोस्ट प्रोबेबली 2 वज़राए ख़जाना मार्च तक और एक निगरान में, और उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत आएगी। अब आवाम पे क्या असर पड़ेगा? आवाम पे असर ये पड़ेगा कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा तूफान। क्योंकि देखें लोगों में सकत नहीं है इस वक्त। 8 रुपये 25 पैसे तो फौरी तौर पे बिजली का फी यूनिट, 33% और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि शरह सूद बढ़ा दी, तो शरह सूद ही बढ़ गई अगर, तो फिर उसमें मतलब बैंक से आप पैसा लेने जाएं तो वो आपको बैंक उधार देगा तो उस पर सूद भी ज़्यादा लेगा। क्रेडिट कार्ड आपने कहीं यूज़ कर लिया तो उस पर पता चला बहुत पैसे कट गए। आपने कोई 1000 रुपया खर्च किया था तो उसमें पता चला कि बैंक कुछ और आपसे काट रहा है। फिर आपका रुपया जो है वो मज़ीद कमज़ोर तर हो जाएगा, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स खोलनी है, ये भी शर्त है। इंपोर्ट्स खोलनी है, कंटेनर्स हज़ारों की तादाद में खड़े हैं। मतलब ये उसके, यानी इसमें पॉजिटिव चीज़ भी है और इसमें नेगेटिव चीज़ भी है। नेगेटिव चीज़ ये है कि अगर हम दिवालिया हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो जो 29% या 28% महंगाई है वो कहीं 60% पे होती है। यानी लोग उसमें, तो अल्लाह ना करे कि ऐसा होता, लेकिन हम उस तरफ जा रहे थे। अगर ये ना होता आज तो अल्लाह ने उससे तो बचा लिया। लेकिन सवाल यह है कि उसमें जो बुनियादी इश्यूज हैं, वो मैं जो कहता हूँ ना कि कुत्ता पड़ा हुआ है कुएं के अंदर और आप डोल निकालते चले, और उसकी वजह यह है कि ये सारा का सारा जो बोझ है ये आएगा उन लोगों पे जो कि तनख्वाहदार तबका है। ये वो लोग हैं जो बिजली चोरी नहीं कर रहे, ये वो लोग हैं जो कि ब्लैक मार्केट, क्योंकि जैसे ही महंगाई बढ़ती है ये जहन में रखें कि ब्लैक मार्केट भी बढ़ जाती है। क्योंकि लोग फिर कहते हैं कि यार एक मिनट ठहर जाओ, उस दुकान पे जाके बिल लेने की क्या ज़रूरत है यार, ये जो ठेला वाला है इससे सामान लेते हैं ना, तो ये ब्लैक मार्केट बढ़ती है और उसी पे पाकिस्तान चल रहा है इस वक्त। ठीक है, दुनिया के कई ममालिक से आप ब्लैक मार्केट, पाकिस्तान समेत कई ममालिक से ख़त्म कर दें, इंडिया से भी आप ख़त्म करते हैं ना ब्लैक मार्केट, ये जो गली कई मुल्कों से, कई मुल्क, मैं इंडिया की मिसाल की, बांग्लादेश में भी ऐसा ही है और बेशुमार मुल्क दुनिया के, वो इवन ये जो कई मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर भी ये संडे बाज़ार और ये जो चीज़ें होती हैं, संडे मार्केट और फ्राइडे मार्केट, और ये तो उन पर बाकायदा रसीदें नहीं होती, लेकिन वो बहरहाल एक उन्होंने सिलसिला रखा होता है हुकूमत ने कि भाई यहाँ पर सस्ता सामान मिल जाए, तो ऐसा सच उनके बिल्स वगैरह नहीं होते। अच्छा, अब इशू ये, लेकिन वो ब्लैक मार्केट गालिबन उसको कहना मुनासिब नहीं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी जगह लोग ढूंढते हैं जहाँ से सस्ता सामान ले सकें। अच्छा, अब ये है कि इसमें जो है वो तो महंगाई का तो तूफ़ान। अच्छा, महंगाई अब चूँकि कर्ज़ा लोग नहीं ले सकेंगे तो उसमें कारोबार मुतासर होगा, उसमें बेरोज़गारी, उसमें ये आने वाले कुछ और अहम तरीन बात जो मैं कहता हूँ ना कि कुत्ता पड़ा हुआ है कुएं में, जब तक कुत्ते को नहीं निकालेंगे और पानी के डोल निकालते रहेंगे तो पानी तो आप दोबारा आ जाएगा, फिर कुत्ता पड़ा हुआ है। और वो ये है कि आपका जो खसारा है वो आपसे क्या, आप 2019 में गए तो क्या बात थी, क्यों ना काम हुआ? उन्होंने कहा कि जी आप रिफॉर्म्स करें। रिफॉर्म्स हम कर नहीं सकते, क्योंकि रिफॉर्म्स अगर हम करते हैं, इस्लाहात करते हैं, तो उसके नतीजे में आपकी जो एलीट है, जो बदमाशी है मुल्क पे, तो वो उसको तो आपने तकलीफ देनी नहीं है ना। वो कहते हैं कि अच्छा हम कारोबार उठा के ले जाएंगे, हालांकि वो जितना पाकिस्तान में कमाते हैं वो कई दुनिया में कारोबार उठा के ले जाएं उनको, मतलब ये बस बातें सुने उनकी, इतने जूते पड़े, बाहर चले जाएं ना ये यहाँ से, किसी खलीजी मुल्क में जाके शुरू करें और इस तरह लूटें लोगों को जितना पाकिस्तान में वो कमाते हैं जितना। तो ये बातें सारी करने की होती हैं, ठीक है।
कुछ होते भी हैं जेन्युइन जो अपना कारोबार शिफ्ट कर देते हैं कि यार हमारे लिए ये रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी और रिश्वत देना और ये लेकिन जो प्रॉपर बिजनेसमैन है ना, जो रुके हैं पाकिस्तान, वो नहीं अपना कारोबार लेके जाते क्योंकि वो यहीं पर अरब खरबपति बने हैं। अच्छा, वहाँ वो यहाँ से पैसा अपना ले जाके बाहर ज़रूर प्रॉपर्टियाँ और ये और वो सारा खरीद लेते हैं, कमाते इधर से ही हैं, क्योंकि कोई दूसरा मुल्क आपको ये इजाज़त तो नहीं देता ना जो यहाँ पे होता है, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे ये हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो बैठे हैं, तो उनको तो ये इजाज़त कोई नहीं देगा ना। आप किसी खलीजी रियासत में आप कहेंगे जी हम काम ले जाएंगे उठा, नहीं, ये बातें करने की हैं। तो अब यह है कि उनको जब तक आप टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, उन पे बोझ नहीं डालेंगे और अखराजात कम नहीं करेंगे। अब ये सारा जो शराइतें हैं, ये सारी शराइत तो अवाम पे गई हैं ना, यानी इसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी, इसके नतीजे में रुपया बेकदर होगा। अब आप खोलेंगे, जब इंपोर्ट्स खोल देंगे, ज़ाहिर है खोलनी पड़ेंगी आपको। ये मैंने आपसे कहा ना कि जब तक आप ये अपने मामलात ठीक करने का आपको टाइम मिल गया, वरना फिर आप 9 महीने बाद कह रहे होंगे मुल्क कहाँ खड़ा है, मुल्क दिवालिया तो नहीं होने जा रहा, बहस शुरू हो जाएगी। आपने कुछ चीज़ें ठीक करनी है। एक तो आपने इस दौरान, अब अच्छा 3 हुकूमतों ने आना है, तो एक प्लान कोई ऐसा वजह होना चाहिए जिसमें रिफॉर्म, यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हम मार्च में जब दोबारा जाएं प्रोग्राम और एक मुंतखब हुकूमत होगी जो कि उस वक्त प्लान में जारी होगी, तो ये कम से कम मामला ख़त्म हो गया कि जी वो मतलब इंटरम आके करेगी माहिदा, ये कैसे होगा, मुंतखब होगा। तो इनके पास एक टाइम है और ये इन्होंने एक कड़वा घूंट पिया है बिलाशुबा, बिल्कुल बहुत कड़वा घूंट पिया है कि किसी अच्छे कोई आवाम को कुछ दे के नहीं जा रहे, एक मुसीबत का पहाड़ की तरफ जा रहे नहीं। लेकिन वो कहा ना कि अपना सियासी सरमाया, और वो बात की शहबाज शरीफ साहब ने, मैं एग्री करता हूँ।